सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज एक विचार आया कि 2024 की एंडिंग, हम नवंबर मंथ में बैठे हैं और ठीक एक महीना और कुछ 10 दिन के आसपास बच गए हैं जो हम नए साल 2025 के अंदर पर आप पदार्पण करेंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट ईयर होने वाला है 2025, वैश्विक विश्व के स्तर पर और भारत के लिए भी और इंडिविजुअली भी। सबके लिए क्या होगा वो हम कभी अपने न्यूमरोलॉजी जब हम बताएंगे तब आपको बताएंगे। तो आज दिमाग में आया कि इस नाचीज यानी कि जो आपके सामने शिव शंकर शुक्ल हैं उसके हिसाब से, उसके आंखों के हिसाब से, उसके विचारों के हिसाब से 2025 जो नया साल है उसको हम कैसे मनाएं। तो हाउ कैन सेलिब्रेट द कमिंग न्यू ईयर 2025 in a very unique as per myself यानी शिव शंकर शुक्ला आइज एंड थॉट। तो चलिए इसी पे आज बात करते हैं कि मेरे विचार से, मेरे आंखों के नजरिए से कौन सा यूनिक तरीका अपना सकते हैं हम 2025 जो नया साल आने वाला है। वैसे तो ये भारतीयों के हिसाब से नया साल नहीं माना जाता है अंग्रेजों की पद्धति है, लेकिन चूंकि ट्रेंडिंग में ये जो चीज़ हम लोग ट्रेंडिंग में देखते हैं उसको हम लोग ज़्यादा मानते हैं, तो उसके हिसाब से हम इसको मानते हैं कि नया साल आने वाला है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं। भारत में जो नया साल 2025 का स्वागत बड़े हर्षोल्लास और विविध परंपराओं के साथ किया जा सकता है, जैसा मेरा सोच है, क्योंकि भारतीय संस्कृति की विविधता के कारण हर राज्य और हर क्षेत्र में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जा सकता है। यहाँ कुछ शानदार मेरी जो मैंने कहा कि मेरे नज़रों में या मेरे सोच में है उसके तरीके मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि कैसे 2025 आप मेरे तरीके से या मेरे नज़रिए से मैं कुछ और अपना जोड़ते हुए कर सकते हैं। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही है वो है परिवार फैमिली के लिए हम लोग सब हर इंसान काम कर रहा है। तो परिवार और दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन कर सकते हैं। हम घर पर पार्टी रख सकते हैं, परिवार दोस्तों के साथ एक छोटा सा उत्सव प्लान कर सकते हैं, आयोजित कर सकते हैं, जिसमें हम अपने यहाँ से बनाई हुई हर फ्रेंड्स के यहाँ से या हर परिवार का जो मेंबर है कुछ बनाए, वहाँ पे स्वीट्स बनवाए, पकवान बनाए, कुछ नमकीन चीज़ें बनाए, एज ए डिनर टाइप का प्लान कर सकते हैं। और उससे भी हम घर बैठ करके या कोई ऐसे अच्छी सी जगह पे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का इसमें आनंद ले सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। स्थानीय जो सांस्कृतिक परंपराएं है, जिस भी राज्य से, जिस भी क्षेत्र से आ रहे हैं आप, उसकी भाषा के हिसाब से सांस्कृतिक का आयोजन परिवार के लोग भी और आपके जो मित्रगण हैं अगर उनके साथ आप मना रहे हो तो उससे भी आप इसका सुझाव मतलब आनंद ले सकते हैं। दूसरा तरीका है कि धार्मिक तरीके से भी कैसे कर सकते हैं कि हम मंदिरों की यात्रा कर सकते हैं। नए साल का जो सुबह होता है यानी कि 1 जनवरी 2025 जो होगा, मंदिर जाकर भगवान जो भी जिस भगवान को आप लोग मानते हैं उस भगवान को आप पूजन करें और उनका भगवान का आशीर्वाद लें। विशेष पूजा और हवन भी कर सकते हैं हम। ये घर पर हवन शुभ रहता है, हवन करें, ताकि जो 2025 का साल है वो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए सुख और समृद्धि से भरा रहे। तीसरा जो बहुत ज़्यादा घूमने के शौकीन हैं उनके लिए मेरे विचार में और मेरे नज़रों में है कि टूर बना सकते हैं, यानी कि यात्रा कर सकते हैं वो प्लान करके, जिसमें आप सबका पसंद पहाड़ होते हैं तो माउंटेन, तो पहाड़ों के शहर में हिमालय के बर्फीले स्थल जैसे आप मनाली चले गए, शिमला चले गए या औली जा करके आप इसका प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका आनंद ले सकते हैं। या आप समुद्री सी साइड में भी जा सकते हैं, उसका आप गोवा जा सकते हैं, अंडमान जा सकते हैं, पुडुचेरी जा सकते हैं। इन जगहों पे आप जा करके पूरा अपने परिवार के साथ इसका नए साल का स्वागत कर सकते हैं और आनंद भी ले सकते हैं। इसके बाद आप जो नेक्स्ट कैटेगरी जो मेरी सोच है और मेरी नज़र में है वो है रोमांचक पार्टी और इवेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है। तो जो जैसे आप सिटी में रहते हैं तो वहाँ न्यू ईयर की पार्टियाँ होती हैं, जैसे जैसे मेट्रो सिटी है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु है, कोलकाता है, चेन्नई है। तो ऐसे शहरों में खास जो है नाइट पार्टियाँ होती है, यानी कि 31 दिसंबर की पार्टी जो होगी वो नाइट पार्टी होगी। उसमें लाइव म्यूजिक होता है और
डांस होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसमें प्रोग्राम में आते हैं, बड़े बड़े जो क्लब्स होते हैं, 5 स्टार प्लस 7 स्टार होटल्स होते हैं, लाइव कंसर्ट होते हैं, उसमें डीजे का भी होता है और डीजे का भी आप लोग आनंद ले सकते हैं। तो ये एक रोमांचक पार्टी और इवेंट्स हो गया जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद हम पारंपरिक तरीका, बहुत गूढ़ मैं लाइन बोल रहा हूँ, पारंपरिक तरीके का भी आनंद ले सकते हैं, जो कि भारतीयों में पहले के जो भारतीय हम कहेंगे आज से 25-30 साल पहले ये थी और जो धीरे धीरे उसकी विलुप्त हो गई है, उस विलुप्तता को हम वापस ला सकते हैं। और वो पारंपरिक तरीका है कि हम रंगोली, सुंदर सुंदर रंगोली अपने बच्चे से, बच्चियों से या खुद भी बनाएं, दीप जलाएं, घर में रंगोली, दिए और लाइट्स से उसको सजा सकते हैं। नव वर्ष संकल्प एक ले लें, बहुत जरूरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ ना कुछ, या तो बुरी कोई आदत है तो उसको छोड़ने का संकल्प लें, या कोई अच्छी आदत को संकलन करने का, अपने अंदर ग्रहण करने का संकल्प जरूर लेना चाहिए। परिवार के साथ बैठकर अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक संकल्प बनाएं कि मुझे 2025 में ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, और ये काम करना है तो कैसे करना है, और अनवरत उसके पीछे कैसे, जैसे होता है कि हम अगर सपना देखते हैं तो सपने को पूरा करना भी जरूरी है, और वो सपने का पूरा हम ही करेंगे, कोई दूसरा उसको पूरा करने नहीं आएगा। अगला पॉइंट अगर हम मेरी नज़र से आप देखते हैं तो हम इस पे आएंगे कि सामाजिक कार्य के साथ भी आप नव वर्ष मना सकते हैं। जैसे गरीब और ज़रूरतमंद की आप मदद करिए, ये भी एक विलुप्त हो गया है। बड़ा हंसी का पात्र होता है जब हम देखते हैं बहुत सारे लोग गरीबों को, मान लीजिए बनाना दे रहे हैं, केला दे रहे हैं, तो एक केला पकड़ाते हैं और उसके साथ 7-8 लोग खड़े हो जाते हैं और एक फोटोग्राफ खिंचवा लेते हैं। तो वो एक 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 एक, एक मजाक बन के रह गया है। तो ये ऐसा ना करें, ये मेरा सभी से हाथ जोड़ का आग्रह, ये ना करें। गरीबों और जरूरतमंद की मदद करें, जैसे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पैसे से कर सकते हैं, आप जा करके उनके साथ खुशी बांट के, उनके लिए कुछ बना करके उनके साथ थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। आपके कुछ ऐसे कपड़े होंगे आपके परिवार में, पत्नी के, पति के, बच्चों के, माता पिता के या किसी के भी होंगे जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, उन यूजों को उन लोग को जाके दे सकते हैं। उस समय ठंड का मौसम हो रहा होगा तो उसमें उनको कंबल है, ये सब चीजें आप आश्रम में खाना आप बढ़िया सा बना करके दे सकते हैं। क्योंकि क्या है कि जब आप उनके साथ, उन गरीबों के साथ जब आप समय बिताते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, उनको दान करते हैं, तो जो उनकी खुशियां हैं ना, वो उस खुशियों को जब देखेंगे आप, तो आपके अंदर भी उतनी खुशियां बढ़ जाएंगी और उनका जो आशीर्वाद होगा, ब्लेसिंग, वो खाली कभी नहीं जाएगा। वो आप पे, आपके परिवार, आपके बच्चों पे वो अनवरत लगा ही रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सामाजिक कार्यों के प्रति भी आप सजग होकर के और नव वर्ष मना सकते हैं। उसके बाद ग्रामीण और पारंपरिक अंदाज, ये भी विलुप्त हो गया है और इसको भी हमें वापस लाना है। तो इसका भी एक दिमाग में मेरे आया कि गांव में अगर हैं आप, शहर में नहीं, गांव में रह रहे हैं, तो भी गांव के लोग वैसे भी अच्छे हैं क्योंकि शुद्ध हवा, शुद्ध जलवायु, शुद्ध पानी उनको मिल रहा है। तो वो कैसे मनाएं? तो गांव में जो है आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताइए। पारंपरिक नृत्य, जिसे हम जैसे लोक गायन हो गया, लोक नृत्य हो गया, पारंपरिक गीतें होती हैं जो हमारी पुरानी 30-40 साल पहले दादी नानी ये लोग गाया करती थी, उसकी बात ही अलग है। अब तो वो ट्रेंडिंग म्यूजिक आ गया है, मिक्सचर आ गया है और उसमें म्यूजिक साउंड ज्यादा होता है। और अगर देखा जाए तो जो लिरिक्स होते हैं ना, जो गाता है या गाती हैं, वो छुप जाता है और आवाज, शोर, जैसे डीजे है, ये शोर से आदमी पॉल्यूशन जगह जगह हो रहा है, शोर का भी पॉल्यूशन हो जा रहा है। तो मतलब आदमी बिल्कुल विक्षिप्त सा होकर के घूम रहा है। तो उससे शांति की तरफ, जो पारंपरिक हमारे नृत्य हैं, संगीत के साथ भी हम नए साल को मना सकते हैं। दूसरी चीज कि नए साल को खास बनाने के लिए अगर मैं कहूं कि कुछ और इंजॉय किया जाए, तो अभी दिवाली गई है, तो दिवाली के कुछ लोगों ने अपने पटाखे बचा के रखते हैं। छठ पूजा के बाद भी कुछ पटाखे बचे होंगे, तो आप उसका आतिशबाजी भी 12 बजे के बाद आप बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको इस टाइप की चीज, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आतिशबाजी देखने का बहुत आनंद आता है, तो वो भी कर सकते हैं। डिजिटल से सेलिब्रेशन, आज का डिजिटल युग हो गया है, लेन देन है, बातचीत है ना, बातचीत मतलब अब फोन पे बात नहीं होती, चैटिंग होती है, तो सब डिजिटल होता जा रहा है, डिजिटल युग आ गया है। तो डिजिटल सेलिब्रेशन भी आप कर सकते हैं। वो दोस्तों, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के साथ जो भी है, उसमें वीडियो कॉल में ग्रुप
होता है, 6 से 8 लोग जुड़ जाते हैं, उनके साथ वीडियो कॉल कीजिए और डिजिटल आनंद भी ले सकते हैं। तो भारत में नया जो साल है, मैं अब इसको कैलकुलेट करता हूं, तो वो हर किसी के लिए बस यही ऊपर वाले से, प्रभु से, पीताम्बरी माँ से मांगता हूं कि जो नया साल आने वाला 2025 है वो प्यार और उम्मीदों का प्रतीक हो। 2025 के शानदार और यादगार बनाने के लिए आप जो भी मैंने ऊपर की शैलियां देखी बताई हैं, वो बिल्कुल सेम शैली पे ना जाइए आप, उसमें आप अपना भी कुछ, अपने परिवार का भी कुछ ऐड ऑन करिए और ऐड ऑन करके फिर उसको जश्न मनाइए। और जश्न मनाने के बाद अगर आपको मेरी शैली का कुछ भी अच्छा लगा हो तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, मैं किसी से ये नहीं कहता हूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए, है ना। ये बस एक रिक्वेस्ट है कि उसमें जो कमेंट्स का पार्ट होता है उसमें सजेशन अवश्य दीजिए, क्योंकि अगर सजेशन में आप कहते हैं कि मैंने बोलने में कुछ कमी की है, मेरा हाव भाव में कुछ कमी आई है, या मुझे कोई चीज़ शब्द में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो वो चीज़ों को मैं कोशिश करूंगा कि अपने अगले वीडियो में उसको अच्छा सा करके आपके सामने पेश करूं। और तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का रखिए, अपने कुटुंब का रखिए, अपने आस पड़ोस का रखिए, अपने समाज का रखिए, देश का रखिए, और उसके बाद बहुत बड़ा विश्व है उसका भी आप ख्याल रख सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और तब तक के लिए आपको प्रणाम, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।